किसी को। ठीक है जी, आप आज हमारा जो टॉपिक है वो करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर दोनों में जो है कॉमन टॉपिक है, जो कि पाकिस्तान अफेयर के हिसाब में भी टैकल किया जाता है और करंट अफेयर में भी उसको जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर कह लें तो। ठीक है जी। अब उस टॉपिक का नाम है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। अब हम इसके देखेंगे फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं क्वेश्चन फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के अंदर। ठीक है जी। इस टॉपिक के अंदर करंट अफेयर के लिहाज से भी और पाकिस्तान अफेयर के लिहाज से भी सबसे पहले पहले हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और फिर हम उनको सोल्व करने की ट्राई करेंगे किस डायमेंशन से क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है जी। हम उसी डायमेंशन के अंदर टॉपिक्स को देखेंगे। और दूसरी बात ये कि ये आज आपकी डेमो क्लास है, उसके बाद फिर आपकी जो है रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ये अनाउंसमेंट है। ठीक है जी। सबसे पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। इन हर फॉरेन पॉलिसी एंड ट्रेड पाकिस्तान हैज नेवर बेनिफिटेड फुली फ्रॉम हर आइडियल जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन डिस्कस। ठीक है जी। इसमें पूछ रहा है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से ना ट्रेड में ना पाकिस्तान को कभी भी बेनिफिट जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन का जो है बेनिफिट वो क्यों नहीं मिला। ठीक है जी। उसको डिस्कस करें। ठीक है जी। अब हम इसको थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है जी। हल्का सा इसको डिस्कस करूंगा क्योंकि हमने इसमें रेगुलर क्लासेस के अंदर इसको कंप्लीट करना है। ठीक है। ये आपका मैप है, यहाँ पर पाकिस्तान है। ठीक है जी। अब पाकिस्तान की एक साइड पे इंडिया, एक साइड पे चाइना, ठीक है जी, एक साइड पे क्या है अफगानिस्तान है और दूसरी साइड पे जो है ईरान है। ठीक है जी। अब आप देख लें ये दुनिया का नंबर वन पॉपुलेशन के हिसाब से कंट्री है, ये सेकंड कंट्री है। अब ट्रेड की जो बात हो रही है उसके अंदर क्या है कि उसके बाद फिर ये है ये भी और ये भी। ठीक है जी। चार कंट्रीज हैं, दो कंट्रीज ऐसी हैं जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट्स हैं, ये दो कंट्री इंडिया और चाइना। ठीक है जी। चाइना और इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी सबसे बिगेस्ट जो है मार्केट्स में से हैं और ये दोनों फर्स्ट नंबर पे जो है चाइना है, सेकंड नंबर पे जो है इंडिया। अब जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन के हिसाब से पाकिस्तान को अगर देखा जाए, अगर इन दो कंट्री के साथ ही पाकिस्तान अगर ट्रेड करने लग जाए तो क्या है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन रिजर्व है बहुत ज्यादा जो है बढ़ जाएंगे। उसके बाद जो है पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो भी क्या है कि बहुत ज्यादा अपलिफ्ट हो जाएगी, बहुत ज्यादा जो है आगे चली जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि मजीद चीजें डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हमारी ट्रेड है ईरान के साथ, हमारी ट्रेड हो जाएगी। ठीक है। इसमें उसके फीचर्स हो जाएंगे, उसके अंदर प्रेजेंट सिनेरियो हो जाएंगे कि पाकिस्तान के ट्रेड चाइना के साथ कितनी है, इंडिया के साथ कितनी है और चाइना के साथ हमारी ट्रेड क्यों नहीं बढ़ रही। ये चीजें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडिया के साथ हमारी ट्रेड क्यों नहीं बढ़ रही, इंडिया के साथ हमारे रिलेशनशिप जो है रिलेशंस हैं वो कैसे हैं, अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं। ठीक है। उसके बाद ईरान के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं। फर्दर देखेंगे हमारे साथ पास जो है इंडियन ओशन लगता है। ठीक है। उसके बाद हम इंडियन ओशन से पूरे ठीक है ये अफ्रीका को कर सकते हैं, उधर से फिर हम मिडल ईस्ट को कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है ट्रेड। उसके बाद फिर हम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये सारी कंट्रीज, फिर उसके बाद हम यहाँ से चाइना के साथ, इंडिया के साथ, अफगानिस्तान ईरान के साथ कर ही सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ से ट्रेड करते हुए ठीक है जी साउथ अमेरिका भी आज जा सकते हैं। ठीक है जी। उसके साथ हम कनाडा की तरफ भी जा सकते हैं, अमेरिका की तरफ जा सकते हैं, पूरी दुनिया तक जा सकते हैं हम, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या है जो हमारी जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है। ठीक है जी। हम इस क्वेश्चन के अंदर इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे और फिर हम उसकी वजूहात डिस्कस करेंगे क्यों हम हमारी ट्रेड जो है वो बढ़ नहीं रही, क्यों हमारी ट्रेड जो है हमारी जो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन क्या है अभी मैंने ये बताई, उसमें हम वजूहात जो है डिस्कस करेंगे कि हमारी चाइना के साथ ट्रेड क्यों नहीं है इतनी ज्यादा। ठीक है। इंडिया की और चाइना की ट्रेड जो है वो 338 बिलियन डॉलर्स की है और हमारी जो है ट्रेड सिर्फ 7 बिलियन डॉलर्स की है चाइना के साथ। ठीक है जी। ऐसी क्या वजह कि हम इतना अच्छा दोस्त होने की वजह से चाइना पाकिस्तान का तो हमारी ट्रेड कम है और हमारे दुश्मन के साथ जो ट्रेड है वो ज्यादा है। आज ही मैंने एक वीडियो बनाई है इसी वजह से कि पाकिस्तान की जरूरत चाइना को क्यों है। अगर आप सबने नहीं देखी तो ग्रुप में आपको लिंक भी ग्रुप में आपको उसका
इंस्टाग्राम पे मैंने शेयर किया, लिंक भी सेंड किया गया, तो आप जो है उस लिंक से दोबारा जो है देख भी सकते हैं। उससे आपको इस चीज की काफी ज्यादा समझ आ जाएगी। मजीद भी समझ आ जाएगी जब हम इसको मजीद इस क्वेश्चन को मजीद डिस्कस करेंगे किसके अंदर, अपने जो है हमारे आज तो वैसे डेमो क्लास है, जब हमारी रेगुलर क्लास होगी उसके अंदर जब ये टॉपिक आएगा उसके अंदर हम इसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, इस चीज की समझ आ गई आपको। अब सेकंड क्वेश्चन जो है, एड्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान रिलेशन विद द यूरोपियन यूनियन फॉर द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान एज अ होल। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस हमने बयान करनी है, इस पर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। अभी मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आ रहा है, पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, हम उसको कैसे डिस्कस करेंगे। मजीद भी एक क्वेश्चन को आज हम डिस्कस कर लेंगे जो कि आपको सबने पहले उसके बारे में कुछ ना कुछ हाव नो होगी उस क्वेश्चन के बारे में, ताकि आप लोगों को उस क्वेश्चन की समझ आ जाए कि हम उसको किस तरह इस टॉपिक को लेके चलेंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? काइंडली बता दें। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारा है, what are the security concerns of Pakistan suggests Mayer by revisiting the foreign policy of Pakistan। ठीक है जी, सिक्योरिटी कंसर्न क्या है पाकिस्तान को, कि हमारे पाकिस्तान को जो था शुरू में कश्मीर इशू हुआ, अफगानिस्तान के साथ हमारे इश्यूज हैं, हमारे जो है इंडिया के साथ इश्यूज हैं, इंडिया के साथ हमारी 3 वार्स हो चुकी हैं, हमारा जो है पाकिस्तान मशरकी पाकिस्तान था वो हमसे अलग हो चुका है। ये सारे सिक्योरिटी कंसर्न थे हमेशा से हमें। ठीक है जी, ये हम जो है डिस्कस करेंगे। ये जो था टॉपिक ये भी पाकिस्तान अफेयर का है। ठीक है जी, ये जो टॉपिक है ये भी पाकिस्तान अफेयर का है, ये भी टॉपिक जो है पाकिस्तान अफेयर का और करंट अफेयर का दोनों का है। ठीक है जी, इस तरह मैं आपको बताता भी जाऊंगा और इस तरह हम एक एक क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अब चौथा क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। Write a note on post 11 9/11 foreign policy of Pakistan. What role do you forces foresee for Pakistan in regional and global politics in the near future। ठीक है, उसमें वो कह रहा है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है 9/11 से पहले क्या थी, उसका उस पर नोट लिखें, और उसके बाद क्या हुई कि फ्यूचर में क्या जाएगी। ठीक है जी, ये पाकिस्तान अफेयर का भी क्वेश्चन है और करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है। ठीक है जी, अब हम इसके अंदर देखेंगे कि पाकिस्तान की पहले फॉरेन पॉलिसी क्या थी। ठीक है जी, फॉरेन पाकिस्तान 9/11 से पहले पाकिस्तान की कुछ ना कुछ फॉरेन पॉलिसी थी। अब तो बस पाकिस्तान की जो है वो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी नहीं है, फॉरेन पॉलिसी है कि बस जो जैसे बन गया वैसे बन गया, जो हालात हो गए हम वैसे के वैसे चले जाएंगे। क्योंकि अब उन 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 ये हालात होने की क्या वजूहात हैं उनको भी हम इंशाल्लाह ताला कंप्लीटली डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर के अंदर। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ जो है क्वेश्चन है उसकी तरफ, कि एवरी स्टेट डिजाइन इट्स फॉरेन पॉलिसी ऑन इट्स नेशनल इंटरेस्ट रिजेक्टिंग फीलिंग्स, ठीक है, एंड इमोशंस। Why did Pakistan prefer emotion, feeling, and ideology in the foreign policy? Also analyze its impact। ठीक है जी, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि हर जो कंट्री है, हर स्टेट है, वो अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए फॉरेन पॉलिसी बनाती है, बट ऐसा क्या है कि पाकिस्तान जो है इमोशन और फीलिंग को जो है और आइडियोलॉजी को है फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से उसको ज्यादा जो है आगे रखता है। ठीक है जी, अब इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। उसमें हमारा कश्मीर इशू आ जाता है कि हम इंडिया के साथ अगर कश्मीर इशू को छोड़ दें या अगर हम पैलेस्टाइन को छोड़ दें, ठीक है जी, पैलेस्टाइन को छोड़ दें और क्या है कि ब्राजील के साथ अपनी रिलेशन बनाए, ट्रेड शुरू करें, हम जो है कश्मीर इशू को छोड़ दें, हम जो है अपनी ट्रेड इंडिया के साथ मजीद बढ़ा लें। ठीक है जी, तो ये हमारा जो है नेशनल इंटरेस्ट हो जाएगा, बट हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस पर बेस करती है, वो बेस करती है किस पर, वो करती है हमारे जो इमोशंस है। हमारे इमोशंस क्या है, हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं, हम जो है इसराइल के साथ जो है रिलेशंस नहीं बनाएंगे, ना ही हम उनके साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे। हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स जो है वो किसके साथ खड़ी हैं, ठीक है जी, इंडिया के साथ खड़ी हैं। कश्मीर इशू है हमारा इतना बड़ा, उस पर हम जो है इंडिया के साथ नहीं हम अपने ताल्लुकात अच्छे करेंगे, तब तक नहीं टॉक करेंगे जब तक हमारा कश्मीर इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता। ठीक है जी, तो ये इस तरह से आ जाते हैं हमारे इमोशंस। इसी तरह हमारे चाइना के साथ इमोशन है, चाइना के अंदर जो है मुस्लिम कम्युनिटी का जो इशू बना हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे अपनी रेगुलर क्लासेस के अंदर। बट हम वहाँ पर कोई भी अपना पर्सपेक्टिव नहीं रखते, उसमें हम अपनी कहते हैं बस ठीक है जी जो चाइना कह रहा है वो कर रहे हैं। अब उसकी वजह हाथ क्या है, क्योंकि हमें चाइना, हमारी बैक पर चाइना, हमें चाइना की जरूरत है, चाइना को
जो है हमारी जरूरत है, तो ये वजूहत है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी 6 है, व्हाई डिड पाकिस्तान ज्वाइन वेस्टर्न डिफेंस पैक्ट, व्हाट कॉस्ट डज इट हैव टू पे फॉर इट, एक्सप्लेन। कि जो है शुरू में ये पाकिस्तान अफेयर का क्वेश्चन है कि जब शुरू शुरू में पाकिस्तान आजाद हुआ था, तब क्यों पाकिस्तान ने जो है वेस्टर्न डिफेंस पैक्ट को जो है ज्वाइन किया था, और उसकी जो है पाकिस्तान को क्या कॉस्ट पे करनी पड़ी है। ठीक है जी, अब उसकी जो कॉस्ट पे करनी पड़ी है, इस क्वेश्चन को अभी हम सोल्व करेंगे एज अ एग्जांपल, क्योंकि आपकी डेमो क्लास है। हम सिर्फ ये कुछ क्वेश्चन के बारे में अभी मैंने डिस्कस भी कर दिया है, बाकी जो है हम इसको डिटेल में भी करेंगे सारे इन सारे क्वेश्चंस को। अभी हम एक क्वेश्चन को थोड़ा सा उसका एनालाइज कर लेंगे, इसी क्वेश्चन नंबर 6 को, क्योंकि ये आपने जो है अपनी एफएससी के अंदर या उससे पहले अंदर जो है कुछ ना कुछ इसका पढ़ा हुआ है, या आपने बीएस अपने या बीएससी वगैरह जो भी अपनी एजुकेशन है उसके अंदर आपने ये चीजें पढ़ी हो, ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 जो बन सकता है इसके अंदर, वो है प्रपोज perspective foreign policy options for Pakistan in the wake of Russian invasion of Ukraine on 24th February 2022। ठीक है जी, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जिसमें आपके पर्सपेक्टिव फॉरेन पॉलिसी बता रहे हैं कि जो रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन पर 24 फरवरी, जब इमरान खान भी वहीं पर था, तो इसको भी हम इंशाल्लाह ताला डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, इस चीज की समझ आ गई आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने जो क्वेश्चन सोल्व करना है, वो हमने सोल्व करना है अपना, व्हाई डिड पाकिस्तान ज्वाइन वेस्टर्न डिफेंस पैक्ट, व्हाट कॉस्ट डज इट हैव टू पे फॉर इट, एक्सप्लेन। कि पाकिस्तान ने अपने जब आजाद हुआ, तो वेस्टर्न डिफेंस पैक्ट जो है वो क्यों ज्वाइन किया, और पाकिस्तान को इसकी क्या कॉस्ट पे करनी पड़ी है। उसकी सबसे बड़ी कॉस्ट मैं अभी आपको बता दूं, वो ये पे करनी पड़ी है कि जो वेस्ट पाकिस्तान था वो पाकिस्तान से अलग हो गया। ठीक है, हमने जो है अपने जो रिलेशंस थे अपने करीबियों के साथ, जो हमारे हमसाए थे, उनके साथ बनाने की बजाय क्या किया हमने, वेस्टर्न यूरोप को ज्वाइन किया। उसकी हमें क्या कॉस्ट पे करनी पड़ी कि हमें पाकिस्तान, उसकी सिर्फ एक नहीं बहुत सारी कॉस्ट पे करनी पड़ी हैं। तो हम उसको कुछ उसमें से डिस्कस करेंगे वो कैसे कैसे हुआ। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम थोड़ी सी ये भी देख लेते हैं कि फॉरेन पॉलिसी होती क्या है। फॉरेन पॉलिसी किसी भी कंट्री का जो है वो एक इंटरेस्ट होता है। ठीक है जी, वो पॉलिटिकल हो सकता है, सोशली हो सकता है, मिलिट्री के हिसाब से हो जाता है। ठीक है, वो किसी की हमारी बाउंड्रीज के हिसाब से हो सकता है, एनवायरनमेंट हो सकता है। ठीक है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट हो सकता है। ठीक है, और क्या है कि सब नेशनल सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस हो सकता है। जो फॉर एग्जांपल अगर सिंपल वे में कहें कि वो हमारा इंटरेस्ट है, कि हमारे पाकिस्तान को उसमें क्या फायदा है, इस चीज को क्या कहते हैं, या किसी भी कंट्री को जो है किसी के साथ रिलेशन बनाने में क्या फायदा क्या नुकसान है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, फॉरेन पॉलिसी कहते हैं किसी भी कंट्री की। अब जो डिटर्मिनेंट्स हैं फॉरेन पॉलिसी की, हम उनको देख लेते हैं वो क्या है। जो इंटरनल डिटर्मिनेंट्स है उसमें जो है साइज आ गया कि साइज कंट्री का क्या है, दूसरी जियोग्राफिकली जो है पाकिस्तान, जियोग्राफी क्या है किसी भी कंट्री की। ठीक है, आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है, कल्चर एंड हिस्ट्री क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, लीडरशिप कैसी है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं किस किस में है, ठीक है, कौन कौन सी ज्वाइन की हुई है। ठीक है जी, उसके बाद जो एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स हैं उसमें डिप्लोमेसी है कि आप जो है रिलेशन दूसरी कंट्री के साथ कैसे रखते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर है कि आपकी दुनिया के अंदर कितनी सुनी जाती है, आपका इन्फ्लुएंस कितना है। ठीक है जी, उसके बाद अलायंस है और टेरिटरीज हैं कि आपकी अलायंस किस किस के साथ हैं और कौन कौन सी टेरिटरीज के साथ हैं। ठीक है, ये सारे इसके डिटर्मिनेंट्स आ जाते हैं इसके अंदर। इसको हम इंशाल्लाह ताला अपने जो हमारा कंप्लीट लेक्चर होगा उसके अंदर इसको डिस्कस करेंगे, और इसको मैं आपको इंशाल्लाह ताला सारा का सारा समझाऊंगा। उसके बाद की एलिमेंट्स आ जाते हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हमने डिस्कस करने लगे हैं, उसके अंदर जो की एलिमेंट्स आ जाते हैं कि की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो ये कुछ हैं, ये हम इंशाल्लाह ताला अभी आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमने इसको कम्प्लीटली डिस्कस करना है अपने लेक्चर के अंदर। तो अभी हम जो क्वेश्चन सोल्व करने लगे हैं हम उस क्वेश्चन की तरफ ही चलते हैं। मैंने आपको बता दिया कि जो है फॉरेन पॉलिसी क्या थी। ठीक है जी, अब अभी आपको मैंने बताया हमारा क्वेश्चन था, व्हाई डिड पाकिस्तान ज्वाइन वेस्टर्न डिफेंस पैक्ट, व्हाट कॉस्ट डज इट हैव टू पे फॉर इट, एक्सप्लेन। ठीक है जी, कि पाकिस्तान को कौन सी कॉस्ट क्यों ज्वाइन किया वेस्टर्न पैक्ट, और जो था वेस्टर्न जो
पैक्ट था उसको क्यों, डिफेंस पैक्ट था उसको क्यों ज्वाइन किया, एक तो दूसरा कि उसकी पाकिस्तान को क्या कॉस्ट पे करनी पड़ी है। ठीक है जी। अब इससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि आपकी जो है क्लासेस इसी वीक, करंट अफेयर पाकिस्तान की क्लासेस जो है इसी वीक स्टार्ट हो जाएंगी। करंट अफेयर की जो फी है वो 1500 रुपीज है। ठीक है जी। और पाकिस्तान की जो पाकिस्तान अफेयर की जो फी है उसकी भी जो है 1500 रुपीज ही फी है। ठीक है जी। नासिर इकबाल प्लीज ऐसा ना करें काइंडली। ठीक है जी। ये दोनों करंट अफेयर, सीए एंड प्लस पाकिस्तान अफेयर, दोनों की फी जो है 1500 रुपीज है। ठीक है जी। मतलब कि बोथ की 3000 फी है। ऐसे की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। कल पहली क्लास थी, आज सेकंड क्लास होगी। उसमें हमने ऐसे की क्लास में इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ लिया, कैसे क्या होता है, उसमें फेल पास होने की क्या रेशियो है, क्या क्यों फेल पास होते हैं, कौन सी वजूहत हैं। ठीक है, आज हमने उसको ऐसे को डिस्कस करना है, एग्जामिनर रिपोर्ट को डिस्कस करना है। तो इंशाल्लाह ताला जिन बच्चों ने ज्वाइन की हुई है, और इसके अलावा जो है करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर की अब क्लासेस स्टार्ट हो रही है जिसकी फी जो है 1500 रुपीज है, इसी वीक स्टार्ट हो जाएंगी। टोटल लेक्चर लेक्चर जो है करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर के ऑलमोस्ट जो है टोटल लेक्चर 25-25 ऑलमोस्ट दोनों के लेक्चर्स हैं। ठीक है जी। 25-25 ऑलमोस्ट। ये 2 मंथ का सेशन है। वीक में 3 दिन पाकिस्तान अफेयर की क्लास होगी, 3 दिन करंट अफेयर की क्लास होगी। टाइमिंग जो होगी वो रात 9:30 होगी। ठीक है जी। 25-25 क्लासेस हैं, 9:30 इसकी रात की टाइमिंग है। और हर लेक्चर के बाद आपको जो है एक तो डेटा तो मिलेगा मिलेगा, उसके बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि क्वेश्चन कौन कौन से आने हैं। उसके बाद आपको ये भी मिलेगा कि आपने क्या है कि जो क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। अभी मैं यहाँ पर एक नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है। जिस पर आप जो है कांटेक्ट करके जिन्होंने ये ज्वाइन करना है, ठीक है जी, कांटेक्ट करके आप जो है कांटेक्ट करके उस पर ये नंबर लिख दिया मैंने, स्क्रीन पे आपको शो भी हो रहा होगा कि इस पर आप लोग जो है कांटेक्ट करके फी सबमिशन डिटेल्स और क्लास की डिटेल्स वगैरह या कुछ भी और डिटेल्स लेनी है तो आप इस पर पूछ सकते हैं। ठीक है जी। ये नंबर आपको जो है यहाँ पर मैंने लिख दिया है, शो भी हो रहा होगा, मैं इसको रीड भी कर देता हूँ। 031269522935। ठीक है, ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके दोनों सब्जेक्ट्स की जो फी है वो क्या है कि 1500-1500 रुपये फी है। दोनों सब्जेक्ट की 3000 है। टोटल लेक्चर इन दोनों के 50 हैं। ठीक है जी। 25 करंट अफेयर के, 25 पाकिस्तान अफेयर के। ठीक है जी। और दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, 1500-1500 दोनों की फी है। तो इसी वीक इंशाल्लाह ताला इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आज हमारी डेमो क्लास है, आज हमने सिर्फ एक क्वेश्चन सोल्व करना है। और अभी मैं बता चुका हूँ कि जी 3000 अब्दुल मनान। ऐसे की डेमो क्लास हो चुकी है। असद अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पर जो मैंने अभी दिया है, ये वाला नंबर आपको जो शो हो रहा है स्क्रीन पर, इसी नंबर पर जो है कांटेक्ट करके आप उसकी डेमो क्लास भी ले सकते हैं। ठीक है, डेमो क्लास की रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है जी। इसी नंबर पर उसकी भी फी जो है 1500 रुपये है। वो 50 दिन का जो है ऐसे का जो है 50 दिन चलेगा ऑलमोस्ट। उसके 2 दिन वीक में क्लास होगी और बाकी 5 दिन जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे कि ऐसे की आउटलाइन की वगैरह वगैरह, एवेलुएशन वगैरह सारा कुछ। ठीक है जी। जी 2 मंथ की 3000 फी है पूरे सेशन की। जिन्होंने ऐसे की भी लेनी है या जिस जिस सब्जेक्ट की भी लेनी है कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में से, वो यहाँ पर कॉन्टेक्ट करके अपनी ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है जी। किसी का इस लिहाज से कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, चैट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। मजीद हम इसको डिस्कस करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था कि व्हाई डिड पाकिस्तान ज्वाइन वेस्टर्न डिफेंस पैक्ट, बट कॉस्ट डज इट हैव टू पे फॉर इट, एक्सप्लेन। ठीक है जी। किसी का कोई क्वेश्चन है मजीद इसके रिलेटेड, करंट अफेयर की क्लासेस के रिलेटेड या कुछ और? ठीक है जी। मुझे लगता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम इंशाल्लाह ताला
जी देते हैं, बुक रेकमेंड भी करेंगे, बुक भी आपको सेंड करेंगे, आपने कौन कौन सी बुक पढ़नी है उसकी आप टेंशन ना लें। डेटा भी सेंड करेंगे, हर क्वेश्चन का आंसर भी सेंड आपको मिल जाएगा, कंप्लीटली सोल्व हर चीज, खीर पक्की पकाई मिलेगी आपको, आपने सिर्फ उसको याद करना है और कुछ नहीं करना। याद तो आपने खुद ही करना है ना। आपको जैसे ये पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी का जो मैं लेक्चर एंड होगा उसके बाद आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। देखिए जी फरा, आपने दो लेने हैं दो ले लें, ठीक है जी, तीन लेने हैं तीन ले लें, चार लेने हैं चार ले लें, ठीक है जी, जितने आपने लेने हैं ले लें, सब्जेक्ट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, इसमें कोई मसला नहीं है। वो तो आप पर है ना, आप चीज अगर दे सकते हैं सब सब्जेक्ट्स की तो आप सारे सब्जेक्ट पढ़ें, ठीक है जी। तो इस तरह है, अब चलना तो इसी तरह है, क्योंकि सिलेबस तो कवर करना है ना हमने, सारा का सारा छोड़ना तो नहीं है। इस तरह फिर आपके जैसे वीक में एक लेक्चर होता है, इस तरह आपके दो तीन सब्जेक्ट्स के लेक्चर हो जाएंगे। आप प्रेसी कंपोजिशन की भी ले लें, ठीक है, आप इस्लामियात की भी ले लें, दूसरे सब्जेक्ट्स की भी ले लें। जी अगर आपके पास नॉलेज जीरो भी है तो भी आपको देखे ना, मैं आपको क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, अभी मैंने प्रीवियस देखे ना अभी सना, मैंने प्रीवियस अभी बताया है कि हमारा टॉपिक है, ठीक है जी। तो हमने ये आपको अगर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, क्वेश्चन इन फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये मैंने बताया है कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो फॉरेन पॉलिसी पर, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी पर आ सकते हैं। अब इन क्वेश्चन को हम एक तो लेक्चर्स के अंदर सोल्व कर रहे हैं, दूसरा, ठीक है जी, इसका डेटा भी आपको दे रहे हैं, बता भी रहे हैं कि कैसे कैसे लिखना है। अब सब कुछ आपको जब बता रहे हैं, आपने याद तो खुद करना है ना, अब याद करके आप जब लिखेंगे हर चीज, इसके बाहर तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनते ही नहीं है। अब जी तीन चार क्वेश्चन ये हैं, ठीक है जी, उसके अलावा तीन क्वेश्चन ये हैं, टोटल सेवन क्वेश्चन जो बन रहे हैं एक सब्जेक्ट में, एक टॉपिक के अंदर सात आठ, पाँच छः सात आठ क्वेश्चन होते हैं, हम उनको सोल्व करेंगे, कैसे कैसे सोल्व करना है, उसको कैसे कैसे लिखना है, ये सारा कुछ जब आपको गाइड होगा, उस पर पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है, तो आप सबको कुछ मसला नहीं होगा इसको सोल्व करने में। जब आपको पूरा क्वेश्चन कह लेना, फॉर एग्जाम्पल पक्की पकाई खीर मिल रही है, तो आपने उसी पक्की पकाई खीर को दूसरी प्लेट में डाल देना है, तो आपके जो है अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो 15 से प्लस नंबर आपको मिल जाने हैं आराम से, उनसे पकी पकाई खीर के एक प्लेट में दूसरी प्लेट के अंदर डालने हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी, समझ आ गई आपकी। एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन वो भी साथ साथ होते जाएंगे, उसकी भी टेंशन ना लें, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे एमसीक्यूज, तो साथ साथ बताते जाएंगे एमसीक्यूज कैसे बनते हैं। अभी हम पढ़ने लगे हैं तो एमसीक्यूज अभी पहला पहला एमसीक्यूज देखे ना, ये हम पढ़े, क्वेश्चन हमारा जो था वो था, व्हाई डिड पाकिस्तान जॉइन वेस्टर्न डिफेंस पैक्ट, व्हाट कॉस्ट डज इट हैव टू पे फॉर इट। अब उसके अंदर अगर एमसीक्यूज टॉपिक में आ जाता है तो सबसे पहला यही टॉपिक है एमसीक्यूज का, अगर आ जाता है उसमें से, इसी टॉपिक, इसी सवाल के अंदर, इसी टॉपिक के अंदर, तो आपने ये एमसीक्यूज आएगा, ठीक है जी। पाकिस्तान ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन ऑन 30 सितंबर 1947, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, एमसीक्यूज आ गया, ठीक है जी। उसके बाद जो है अफगान किसने जो है टेरिटरी जो क्लेम की थी अफगानिस्तान ने की थी, जो एनडब्ल्यूएफपी है, केपीके है, ठीक है जी, उसकी टेरिटरी किसने क्लेम की थी, अफगानिस्तान ने की थी। ये सारी चीजें हम साथ साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। पाकिस्तान ने परचेज किससे किए थे, वेपन्स किससे परचेज किए थे, मिलिट्री इक्विपमेंट वो कौन सी स्टेट्स थी, वो हम पढ़ेंगे बताएंगे आपको, ठीक है। इस तरह आपके एमसीक्यूज भी होते जाएंगे। आमना इंग्लिश एसए की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है जी। और जो है एक लेक्चर हो गया, आज सेकंड लेक्चर है, उसकी भी 1500 फी है, मैंने यहाँ पर अभी नंबर लिखा था, ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ। आप जो है इस पर कांटेक्ट करके 0312695293 ठीक है, ये स्क्रीन पर आपको नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर कांटेक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि किस तरह आपने क्लासेस ज्वाइन करनी है, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, जिस चीज़ की भी। जी ये ग्रुप में भी आ जाएगा, टेंशन ना लें, डेमो क्लास है ये, अभी ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा कुछ देर तक, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। हम अभी बाकी क्वेश्चन आपके थोड़े से लेते हैं एंड पे, थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि क्यों जो है ज्वाइन किया था हमने वेस्टर्न, जो है क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, इसको हम कम्प्लीटली तो सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है, टाइम हमारे पास लिमिटेड है होने की वजह से आपके क्वेश्चन भी लेने हैं, ठीक है जी। तो
बेसिक इंग्लिश ठीक करने के लिए आपको कम से कम जो है 1.5 से 2 मंथ चाहिए, और आपको CSS 2023 के लिए आपके पास बड़ा टाइम है, तो आप जो है ठीक कर सकती हैं। तो क्लासेस ज्वाइन कर लें, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगी। ठीक है जी, 5 मिनट के अंदर अंदर मैं इसको इसको कंक्लूड करता हूँ, इस टॉपिक को, मेजर फेजेस इन पाकिस्तान। उसके बाद आपके क्वेश्चन लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला आप जो है टेक्स्ट कर दें इस नंबर पर, मैंने ये लिख दिया नंबर, तो आप इस नंबर पर टेक्स्ट करके अपनी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किस चीज़ की, इनरोलमेंट की, कि कैसे कैसे होनी है। ठीक है जी, अब जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले क्या किया हमने, यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन कर लिया। तो यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन करते हुए तो हमारे कॉन्फ्लिक्ट जो है इंडिया के साथ, जो है रिलेशन जो थे, वो क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट हमारे बढ़ गए इंडिया के साथ। दूसरा फिर सेकंड थिंग क्या हुआ कि पाकिस्तान को जो है अफगानिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया, रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर दिया, और क्या कर दिया, क्लेम कर दिया कि जो NWFP है, सूबा सरहद है या KPK है, उसका जो है क्या कर दिया कि वो हमारी हमारी जमीन है। अफगानिस्तान ने ये क्लेम कर दिया। अब उसको क्या किया कि इंडिया और सोवियत यूनियन दोनों ने मिलकर क्या है कि उसको सपोर्ट किया कि हाँ जी, ये जो टेरिटरी है KPK की, NWFP की, तो वो क्या है कि किसकी है, अफगानिस्तान की है। तो फिर हमने क्या किया, हम जब इंडिया हमारा दुश्मन, सोवियत यूनियन हमारा दुश्मन बन गया, तो साथ ही साथ अफगानिस्तान हमारा दुश्मन बन गया। तो फिर क्या किया हमने, वेस्टर्न जो थे, ब्रिटिश थे या यूएस थे, उनको क्या किया, वेस्टर्न जो यूनियन थी, उनको यूनाइटेड नेशन हम ज्वाइन कर चुके थे। अब जो वेस्टर्न वर्ल्ड था उसको हमने क्या है कि बिस्मिल्लाह कहा कि हम जी आप लोगों के साथ हम अपना बनाते हैं ब्लॉग, और क्या है कि आप हमें अपना दोस्त बना लें। और उनको भी क्या फायदा था, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा मैप पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों हमने जो ज्वाइन किया और क्यों हम उधर इतनी दूर भागे। ये थोड़ी बात मैं पहले भी शुरू शुरू में डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे जो थी, अगर रिलेशन इंडिया के साथ फॉरेन पॉलिसी इस तरह से होती कि हमने जो है रिलेशन अपने इंडिया के साथ बनाने हैं और सोवियत यूनियन के साथ बनाने हैं, ठीक है जी, या फिर अफगानिस्तान के साथ बनाने हैं, तो फिर हमारी जो ट्रेड है, हमारी इकोनॉमी है, ये सारा कुछ जो है बहुत ज्यादा अपलिफ्ट कर जाती है। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, यहाँ से उठकर यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है जी, यूनाइटेड स्टेट की तरफ। अब यूनाइटेड स्टेट के जो थे, ये यूरोपियन थे, कंट्रीज थी। ठीक है जी, यहाँ से उठ के, इतनी दूर से उठ के चौथे महल्ले पहुंच गए। अब चौथे महल्ले पहुंचने पर हम हमारा सबसे ज्यादा फायदा, नुकसान क्या हुआ, अब वो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। पहली दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट, दुनिया की पहली बड़ी मार्केट, ये हमारी जो दूर हो गई। ठीक है जी, अब हमारी ट्रेड भी कम हो गई। ठीक है जी, एक तो हमें ये नुकसान हुआ। अब फायदा क्या हुआ कि हमें यहाँ से जो है मिला, क्या मिला, इक्विपमेंट मिला, मिलिट्री इक्विपमेंट मिला। ठीक है, उसके बाद हमें असला मिला। उसके बाद हमें $2 बिलियन की जो है वो क्या मिली, एड मिली। क्योंकि हमारे पास जो शुरू में जो थे हमारे फॉरेन रिजर्व नहीं थे, हमारी इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज्यादा वीक थी। अब हमें कोई और सपोर्ट कर नहीं रहा था, तो हमने क्या किया, हमने क्या किया कि हमने जहां से हमें क्या कि जहां से हमें सपोर्ट मिली है, हम वहां से ले लेते हैं। हमने ये मिल लिया। उसके बाद जो थे हमारे रिलेशन से USSR के साथ, ठीक है जी, वो भी कुछ खासे अच्छे नहीं थे, क्योंकि उसकी सपोर्ट पर हमने सबसे पहले जो है जाकर लियाकत अली खान ने 1947 के बाद जब वो वजीर आजम बने, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले विजिट कर दिया यूएस का, जबकि उनको जाना चाहिए था USSR के साथ। अब यूएस और USSR की वैसी राइवलरी थी, आपस में दुश्मनी थी। तब या फिर हम इधर के हो सकते थे, या फिर हम USSR की तरफ के इधर के हो सकते थे। बट हमने क्या किया कि यूएस को ज्वाइन करना जो है वो बेहतर समझा। तो हमने क्या किया, यूएस को ज्वाइन कर लिया। और फिर उसके ऊपर क्या किया, USSR ने किसको जो है इंडिया को क्या किया, सपोर्ट किया, अफगानिस्तान को सपोर्ट किया कश्मीर इशू पर, 1965 की वार पर, 1948 की वार पर, 1971 की वार पर। अगर USSR ना होता 1971 की वार पर, तो क्या होता कि पाकिस्तान जो है, हमारा मशरकी पाकिस्तान है, वो कभी भी पाकिस्तान से अलग ना होता। तो सबसे बड़ी जो वजह है USSR की, पाकिस्तान को अलग करने की, वो USSR जो है वजह है। तो हम इसको कम्प्लीट इंशाल्लाह ताला अपने लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारी जो रिलेशन थे
यूएस के साथ अच्छे थे, यूएस और अब हमारे जो हमसाए थे उनके साथ रिलेशन हमारे अच्छे नहीं थे, वो भी हम इंशाल्लाह ताला रिलेशन के जो थे कंप्लीट डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक्स के अंदर। जो हमारी कंट्रीज के साथ रिलेशंस थे वो क्या थे, मोस्टली कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन जो थे वो अच्छे थे, हमने अच्छे रिलेशन बनाए, ठीक है, ओआईसी बनाई। उसके बाद जो हमारी सिर्फ दो कंट्रीज ऐसी थी जिनमें इंडोनेशिया थी और इजिप्ट था, उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को कोल्ड शोल्डर दिखा दिया कि जाओ जाओ, हमने आपके साथ कोई रिलेशन नहीं रखने, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है जी। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमारी फॉरेन पॉलिसी वेस्टर्न की तरफ जाना स्टार्ट हो गई, क्योंकि हमें क्या है, किसी और ने घास नहीं डाला, अगर घास डाला तो किसी अच्छे तरीके से नहीं डाला, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा वीक थी उस वक्त। जो था यूएसएसआर जो था वो भी वीक इकोनॉमी था, यूएस का जो ब्लॉक था या यूरोपियन थे, ब्रिटिश जो थे वैसे हमारे ऊपर सर पर मुसल्लत थे। ठीक है जी। ये बहुत सारे और भी फैक्टर आ जाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये भी हम अपनी कंप्लीट जो क्लास होगी उसके अंदर मजीद डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। मुस्लिम वर्ल्ड आ गया, यूएस के साथ आ गया। उसके बाद जो थी 1953 के बाद जो हमारी जो थी फॉरेन पॉलिसी थी वो थोड़ी सी सीधी शुरू होने लगी। ठीक है जी। हमने सीटों को ज्वाइन किया, ठीक है जी, और म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंट एग्रीमेंट किया, जिसमें हमारी जो है पाकिस्तान फोर्सेस को जो है यूएस क्या है कि प्रोवाइड क्या करेगा, मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगा और ट्रेनिंग देगा। ठीक है जी। यूएस ने हमारी बहुत ज्यादा जो है मदद की। अब उसकी वजह क्या है यूएसएस की हमारी मदद करने की, वो हम यहाँ पर देखते हैं मैप के अंदर। ठीक है जी। अब उसकी वजह क्या है कि एक तो ये रशिया उस वक्त दुनिया की यूएसएसआर, ठीक है जी, दुनिया की उस वक्त सेकंड बड़ी इकोनॉमी था। ठीक है जी। उसके बाद ये यूनाइटेड स्टेट सबसे पहले। अब इसको कहते हैं चौधरी साहब। अब चौधरी साहब को क्या था, हर किसी के पंगों में टांगे अड़ाने की जो है वो आदत है कि हर मसला इन दोनों का चल रहा है आपस में, पाकिस्तान और ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का या पाकिस्तान और इंडिया का, यूएस आगे इधर अपनी टांगे घुसा देगा, जो मर्जी हो उसने नहीं देखना, उसने कहना हाँ जी मैं भी इसके अंदर शामिल होना है, मैं शामिल ना हुआ तो ये मसला ही कुछ ना ठीक होना है ना खराब होना है। वो ठीक होने के बजाय मसले को और खराब करता है कि ये लोग इधर ही उलझे रहे आपस में लड़ते रहे और मैं इनको लड़ाता रहूं। ठीक है जी। तो यूएसएसआर जो थी उस वक्त दुनिया की सेकंड जो है इकोनॉमी थी वर्ल्ड, और यूएस जो था वो यूनाइटेड स्टेट जो था वो फर्स्ट पर था। ठीक है। अब इन दोनों की आपस में रायवली थी, ठीक है, ये आपस में लड़ते रहते, लड़ते झगड़ते रहते थे। उसके बाद क्या हुआ और इनके पास जो है कम पैसे थे, इतने ज्यादा भी पैसे नहीं थे, क्योंकि वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड वार हो चुकी थी, रशिया जो है हार चुका था। ठीक है जी। सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर बहुत सारा नुकसान हो चुका था उनके पास, जो है क्यों हारा यूएसएसआर, वो यही वजह थी, कोल्ड वार स्टार्ट हो गई, उसको भी हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। ये सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए, इस वजह से रशिया के पास पैसा नहीं था, हमें पैसे की जरूरत थी अपने मुल्क को चलाने के लिए, तो इन शॉर्ट जो है हमने पैसे के लिए क्या किया, यूनाइटेड स्टेट को ज्वाइन कर लिया। ठीक है जी। और फिर आगे जो होता गया वो हम इंशाल्लाह ताला अपने कंप्लीट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, क्लासेस के रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। तो हमारी जो है मीटिंग एंड होने वाली है, 2 मिनट के अंदर क्लास एंड होने वाली है, तो किसी का क्वेश्चन है तो एक तो मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो आप चैट सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपने आप को म्यूट अनम्यूट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी ये सीएसएस के लिए भी है और पीएमएस के लिए भी है आसफा, दोनों के लिए है। सीएसएस की तैयारी के लिए भी है, पीएमएस की तैयारी के लिए भी है। तो मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर पहले दे चुका हूँ, तो आप जो है मजीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मजीद किसी का कोई क्वेश्चन हो या कुछ और हो पूछ सकते हैं। हाँ जी, चेक भी करेंगे अगर आप उसको याद करके बताएंगे। किंजा लियाकत रेकमेंडेड बुक बहुत सारी हैं, वो सारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे पीडीएफ फॉर्म में, जैसे पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी है, ट्रैक टू पाकिस्तान है अहमद सईद की, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो महक जो फी जमा करवा देगा उनको ग्रुप में ऐड, अलग ग्रुप में ऐड किया जाएगा, फिर उनकी डेली क्लासेस होंगी। हाउ यूएसएसआर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, इन सिंपल वर्ड के जो है इंडिया को सपोर्ट किया था यूएसएसआर ने। अब वो कैसे सपोर्ट किया था, इंडिया को सपोर्ट किया था असले से। ठीक है। असला दिया था और उन्होंने उनको जो है हवाई जहाज दिए थे और
बहुत सारी चीज़ें और वो इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे अपने कंप्लीट लेक्चर के अंदर। 15-20 मिनट की डिबेट है, वो इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। जो ज्वाइन करेंगे क्लास वो समझ जाएंगे इस चीज़ को। पैसे भी दिए थे इंडिया को सपोर्ट करने के लिए।